बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 25 यानी इकोसिस्टम में लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल से मुराद ये है कि नाइट्रोजन का लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, इसके दरमियान में सर्कुलेट करना, तो इसको नाइट्रोजन साइकिल का नाम देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से यानी अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म से कन्वर्ट होती है आयनिक फॉर्म में, जो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है। तो हम देखते हैं इसके दो मेथड हैं, एक जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन and second one is the non-biological फिक्सेशन से मुराद यहाँ पर ये है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द आयनिक फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन। मींस के गैसियस फॉर्म की नाइट्रोजन आयनिक फॉर्म की नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो, दैट इज यूजेबल फॉर द प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के लिए काबिल इस्तेमाल हो। तो अगर हम बात करें जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, मजीद अगर देखें तो ये नंबर 1 एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन बाय द डीकंपोजर। इट अकर्स बाय डीकंपोजिशन। और इसी तरह से अगर और देखा जाए दूसरे नंबर पर तो हम कहते हैं इट इज द नाइट्रिफिकेशन। और फिर इसी तरह से मजीद जो है वो अगर हम देखें तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये मजीद नोट किया जाता है, देखा जाता है, ये चलती है रूट नोड्यूल्स के जरिए से। तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए से हम देखते हैं कन्वर्जन होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू द आयोनिक फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन। मजीद अगर हम देखें तो डीकंपोजिशन में डीएमिनेशन अमोनिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, और इसी ही तरह से नाइट्रिफिकेशन में हम देखते हैं पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म की नाइट्रोजन से नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्रेट बनते हैं। और इसी तरह से रूट नोड्यूल्स में खास तौर पर लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को रूट में से एब्जॉर्ब करते हैं और इसको आयनिक फॉर्म की नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से नॉन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक हम कहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एसिड रेन के जरिए से नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, और दूसरा हम इसको कहते हैं वेदरिंग का जो प्रोसेस है, वेदरिंग का प्रोसेस जो है ये भी सॉइल में यानी कि चट्टानों की ब्रेकडाउन से जो नाइट्राइट और नाइट्रेट रिलीज होते हैं वो भी जमीन में नाइट्रोजन के कंटेंट में इजाफे का बायस बनते हैं। सो इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से है और एक नॉन लिविंग एजेंट्स की मदद से है। अब जरा अगर हम बात करें तो देखते ये हैं कि जो एटमॉस्फेयर है इट इज द major reservoir of the nitrogen about 79%, but this nitrogen exists in the molecular form। हम देखते हैं ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होती है। अब हम ये देखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म की जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए से, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है ये हम देखते हैं चलता है एक जिसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन के जरिए से। इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है, एक तो हम मौजूद होते हैं सॉइल में फ्री सॉइल डिवेलपिंग बैक्टीरिया जिनको हम नाम देते हैं these are called nitrosomonas
these bacteria converts the molecular form of nitrogen into nitrite, and then these nitrites are converted into nitrate, and these nitrites are converted into nitrates by next type of the bacteria. These are the nitrobacter. ये नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की मदद से हम देखते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट्स में, और ये नाइट्रेट्स फिर इसी ही तरह से सॉइल में एंटर होते हैं। सॉइल जिसको हम कहते हैं इट इज द मेजर रिजर्वायर ऑफ द molecular form of the ionic form of the nitrogen. Soil reservoir, it is the major store of the nitrogen that will be absorbed by the plants. तो हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजन मौजूद होती है जमीन में अमोनिया की सूरत में, नाइट्राइट की सूरत में, नाइट्रेट की सूरत में, और इसी तरह से हम देखते हैं कुछ नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स की सूरत में भी जमीन में पाई जाती है। अब ये सॉइल रिजर्वायर है नाइट्रोजन का, दैट विल बी अवेलेबल एंड यूजेबल फॉर द प्लांट्स। Plants cannot directly use the molecular form of the nitrogen. This molecular form of the nitrogen must be converted into the ionic form of the nitrogen by the process of biological nitrogen fixation or non-biological nitrogen fixation. अब जरा बात करते हैं सेकंड जो प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड रूट नोड्यूलेशन। यानी कि अगर हम देखें बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं that lives in the roots of leguminous plants, and these leguminous plants possesses special type of the bacteria like rhizobiums, and these rhizobium converts the molecular form of the nitrogen into the nitrate। तो इस तरह से सॉइल में नाइट्रेट कंटेंट में इजाफा होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है नाइट्राइट बनने का, नाइट्रेट बनने का, इस अमल को हम कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड द नाइट्रिफिकेशन। यानी कि जहां पर नाइट्रेट फॉर्मेशन हो रही है तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से हुई, तो हम इसको कहते हैं इट इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हुआ, और इसी तरह से ये वाला प्रोसेस भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से, लिहाजा हम इसको कहते हैं इट इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं इस नाइट्रोजन को और अपनी बॉडी की प्रोटीन पैदा कर लेते हैं, लिहाजा इस अमल को हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। The utilization of nitrogen in the synthesis of protein of the animals or plants, यानी कि नेक्स्ट अगर हम देखें तो यही प्लांट्स में मौजूद नाइट्रोजन इस्तेमाल हो जाती है in the bodies of the animals, then it will also be the assimilation। तब भी हम इस प्रोसेस को कहेंगे it is the assimilation का स्टेप है ये। और इसी ही तरह से हम देखते हैं after the death of these plants and animals, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस चलता है इट इज द decomposition। it is the decomposition में सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिफिकेशन का प्रोसेस चलता है जिसमें ब्रेकडाउन होती है प्रोटीन्स की इनटू अमाइनो एसिड्स, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन अमोनिया इज फॉर्म्ड दैट डिसॉल्व्स इनटू द अमोनियम आयंस। हम देखते हैं अमोनिफिकेशन के प्रोसेस के बाद
ये नाइट्रोजन अवेलेबल होती है आयोनिक फॉर्म में सॉइल में प्लांट्स के लिए, एंड बैक्टीरिया plus fungi are the major decomposers that perform the process of decomposition। तो इस तरह से हम कहते हैं डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के जरिए से, नाइट्रिफिकेशन के जरिए से, रूट नोड्यूल्स की फॉर्मेशन में के जरिए से इंक्रीज होता है सॉइल रिजर्वायर ऑफ द नाइट्रोजन। सॉइल में नाइट्रोजन के रिजर्वायर में इजाफा होता है। और इसी ही तरह से अगर हम देखें कि एसिड रेन अगर हो जाए तो एसिड रेन की फॉर्म में भी के सॉइल में हम देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय lightning and thunder, are these oxides are also produced as pollution के तौर पर भी पैदा होते हैं। हम देखते हैं ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिड रेन की फॉर्म में सॉइल में पहुंचते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट बनकर। तो इसको हम कहते हैं इट इज द नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी सपोज किया फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है, जब ये रेन वाटर में डिसॉल्व होता है तो HNO3 अमोनिया नाइट्राइट आयन बन जाता है। लिहाजा हम इसको कहते हैं इट इज नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज द नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके जरिए से भी सॉइल नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज होता है। लिहाजा हम इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक और स्टेप, एक और प्रोसेस भी है इन विच वी सी दीज soil nitrates are the ammonium ions converted back into the molecular form of the nitrogen by a special type of the bacteria, and these bacteria are called the denitrifying bacteria। सपोज किया कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ द डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन these nutrients that are in the form of the nitrite, nitrate and the ammonium ions are converted back into the molecular form of the nitrogen by the help of anaerobic bacterium। These converts the molecular form of the ionic form of the nitrogen back into the molecular form of nitrogen। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म की जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट होती है आयनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में मुख्तलिफ प्रोसेसेस के जरिए से, और दोबारा इसका जो है वो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाना डीनाइट्रिफिकेशन के जरिए से नाइट्रोजन साइकिल क्रिएट करता है। अब अगर जरा हम देखें तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन यहाँ पर असेमिलेशन की आती है। असेमिलेशन से मुराद ये होता है यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू प्रोटीन सिंथेसिस। हम देखते हैं कि एनिमल्स हो या प्लांट्स हो वो इस एब्जॉर्ब करने वाली नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी की प्रोटीन पैदा कर लेते हैं, और उनकी डेथ और डिके के बाद डिकम्पोजिशन अमोनिफिकेशन के जरिए से देखते हैं वही नाइट्रोजन जो है दोबारा से जमीन के अंदर जो है वो शामिल होती है डीएमिनेशन के प्रोसेस के जरिए से। थैंक यू।